हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाय स्टूडेंट्स, अगेन गुड मॉर्निंग। देखिए, मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो ज्योमेट्री की है और बहुत ही काम की और बहुत कॉमन है। मान लो कि अगर दो ट्राइंगल दिए हैं, देखो ट्राइंगल के बारे में बात है और ऑलरेडी ज्योमेट्री के बारे में कॉमन है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें बहुत मिस्टेक्स होती है या मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसको है ना ऐसा मान के चलते कि ज्योमेट्री है, थियरिकल है तो थियरम नहीं आएंगे या सम नहीं आएंगे। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ध्यान से सीखोगे तो आपके लिए सभी के सभी एकदम इजी हो जाएगा। ये दोनों एक्चुअली थियरम है, एसएएस रूल और एसएसएस रूल। एसएएस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, एसएस का मतलब होता है ट्रिपल साइड मतलब साइड। जैसे कि एंड कोई भी ट्रायंगल के तीन एंगल्स होते हैं, इसको एंगल बोलते हैं और तीन साइड्स होती है, तो सभी को पता है। ये थ्री जो लाइंस दिख रही है दिस आर द साइड्स और ये जो ऐसे कॉर्नर दिख रहे हैं दिस आर नोन एज द एंगल्स। ठीक है, तो अभी अगर मान लो कि दो कोई भी ट्रायंगल दिए, एक्चुअली थियरम नंबर 7.1 मतलब कि पहला थियरम है एसएसएस रूल का, दूसरा थियरम ऐसा भी है एसएएस रूल का भी है, पर मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूं कि किस तरीके से क्या बनता है। देखिए, अब मान लो कि दो ट्रायंगल है, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए, पहला ट्रायंगल दिया है एबीसी, दूसरा ट्रायंगल दिया है पीक्यूआर। देखो, मेरा वीडियो अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये कॉमन बात है, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे मैं ऐसा बता रहा हूँ कि दो ट्रायंगल दिए हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल के बीच में अगर कॉन्ग्रुएंसी रूल है कि नहीं। अब कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है पहले वो समझते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है इक्वल करके इसके ऊपर ऐसा, दैट इज नोन एज द कॉन्ग्रुएंसी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपने 10 रुपीस का कॉइन देखा है ना, 10 रुपीस का कॉइन है, उसके जैसा ही दूसरा 10 रुपीस का कॉइन लो, दो 10 रुपीस के कॉइन लो, उसको एक दूसरे के ऊपर रखो तो दोनों का डायमीटर सेम, दोनों का रेडियस सेम है ना, दोनों का सर्कल सेम, मतलब दोनों की थिकनेस सेम, सब कुछ सेम होगा उसमें। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों 10 रुपीस के सिक्के हैं। अगर कोई भी दो फिगर के अंदर, कोई भी दो डायग्राम के अंदर अगर सब कुछ सेम है तो वो दोनों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब सब कुछ इक्वल होगा, सब कुछ सेम होगा, यानी ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो वो ये रूल से पता चलता है। समझ में? ओके, कॉमन बात थी। अब देखना इसको कैसे प्रूव करते हैं। जैसे कि अगर मान लो ये पहला ट्रायंगल है एबीसी, उसकी पहली साइड है एबी, ये साइड को एबी बोलते हैं, और दूसरा ट्रायंगल है पीक्यू और उसकी पहली साइड है पीक्यू। तो अगर ये दोनों इक्वल है, जैसे कि AB क्या है, AB इक्वल टू PQ है, AB इक्वल टू PQ मतलब फर्स्ट साइड इसकी तो इसकी भी फर्स्ट साइड, जिसको बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्ट साइड बोल सकते हैं या वही की वही, मतलब इसको बोलते हैं इस तरीके से। तो ये पहला साइड इक्वल टू इसका पहला साइड। अब मान लो कि दूसरा ये एंगल है, यहाँ पे क्या बीच में देखो एंगल है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, इसका दूसरा एंगल इक्वल टू इसका दूसरा एंगल, ये दोनों इक्वल है। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ABC। क्या लिख सकते हैं? ABC। ये जो भी एंगल होता है ना, जो एंगल लिखना है उसको सेंटर में लिखना है, आजू बाजू में दोनों नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो एंगल PQR। मतलब क्या हुआ, ये दोनों का मतलब यही हुआ। हम शॉर्ट में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉन्ग लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, तीनों तीन नंबर के साथ में, मतलब तीनों तीन ये वेरिएशन के बदल होते हैं वेक्टर्स के साथ में। ओके, नाउ दूसरी साइड है इसकी BC, पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड कौन सी है? BC, तो इसकी दूसरी साइड कौन सी है? QR। अब देखो, ये क्या था? साइड था, ये क्या था? एंगल था, ये क्या था? साइड है। तो इसी वजह से SSS रूल, SAS रूल, देखा सास रूल, सासू माने ही एक्चुअली सास रूल है, ध्यान देना। तो यहाँ पे सास रूल है, तो SAS रूल मतलब साइड एंगल साइड रूल। बस अगर ये तीनों तीन अगर इक्वल है तो हम मान के चलते कि इस दोनों के दोनों ट्रायंगल पूरे के पूरे इक्वल है, मतलब सब कुछ सेम है इसके, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो हम लोग बोल सकते हैं बाय SAS रूल, SAS रूल क्या बोल सकते हैं? दोनों के दोनों ट्रायंगल का सिंबल है कौन सा है? ABC। कॉन्ग्रुएंट क्या हो सकता है? ट्रायंगल PQR, ऐसा लिख सकते हैं। तो बस ये दोनों अगर इक्वल है तो बाकी हम लोग बोल सकते हैं कि बाकी सब कुछ इक्वल है। अच्छा, हमको अगर बाकी का प्रूव करना है, तो बाकी का देखना है कि बाकी क्या क्या इक्वल हो सकता है, उसको बोलेंगे बाय CPCT रूल। क्या बोल सकते हैं? CPCT रूल। ज्यादातर इसमें से किसी तीन को प्रूव करना है, किसी तीन को प्रूव करो, तीन को प्रूव करने के बाद ये दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होने के बाद जो बाकी बचता है उसको बोलते हैं CPCT रूल। CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग। C का मतलब है करस्पॉन्डिंग, P का मतलब है पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कैसे ट्रायंगल है? कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब है हम लोग बाय CPCT रूल के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? जैसे ये बाकी रह गए तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बाय CPCT रूल ऐसा लिख सकते हैं AC
यानी इसकी थर्ड साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा पी आर, इसकी थर्ड साइड। ठीक है, और भी लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल पी, बाकी बेटा कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर भी लिख सकते हैं, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से इसको बोलते हैं सीपीसी रूल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉमन चीज है ये आपको कॉमनली याद रखना है, ये इतना याद लर्न करोगे अपने आप आपको थ्योरम लर्न हो जाएगा, इसके ऊपर से बहुत सारे सम भी लर्न हो जाएंगे जो राइडर्स दी है। ठीक है ना, क्वेश्चंस के अंदर तो ज्योमेट्री में ज्यादातर राइडर्स होती है, तो इसमें हमको यही दो चीज याद रखनी है, एस ए एस रूल या एस 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 रूल। ओके, हमारा एस 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 रूल रह गया, वो भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये समझ में आया, इतना आप लिख के रखना है, ऐसा आपको लिख के रखोगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एस 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 रूल सिखाने जा रहा हूं। देखो एस 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 रूल में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, नथिंग, मतलब पहली अगर इसकी साइड को बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड, अगर इसकी पहली साइड तो इसकी भी पहली साइड, तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया। अब मैं एंगल को हटा के यहां से मैं एंगल से हटा देता हूं और क्या बता रहा हूं, दूसरी साइड हमारे पास है बीसी इक्वल टू क्या है क्यू आर, इसकी दूसरी साइड तो इसकी दूसरी साइड, और यहाँ पे अगर तीसरी साइड AC है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा AC इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख दूंगा PR। बस हो गया, बस इतना आप कर दोगे, मतलब इसकी पहली साइड तो इसकी पहली साइड, इसकी दूसरी साइड इसकी दूसरी साइड, इसकी तीसरी साइड इसकी तीसरी साइड, हो गया। अगर तीनों तीन इक्वल है तो बाय कौन सा रूल बन जाएगा, एस एस एस, मतलब सात सात सात, मतलब एस 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 रूल है, साइड साइड साइड, तो ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, इसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी रूल, बाकी जो बचा है वो हम लोग इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी जो बचेगा तीनों तीन एंगल आएंगे तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू बी हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रूवन भी कर सकते हो, ये बहुत 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 आसान है। अगर इतना आपको समझ में आ गया ना तो समझ लेना ये आपको पूरा का पूरा इसका जो चैप्टर है ट्रायंगल का पूरा चैप्टर आ जाएगा, अगर सिर्फ इतना आपको आ गया। ठीक है, और एक चीज मुझे बतानी है, डन, समझ में आया आप लोगों को, एक बार ध्यान से वीडियो को देखोगे सब समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी चीज है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। ठीक है, ओके, और एक दूसरी चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, जस्ट मिनट बोल रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, ये सिंगल ट्रायंगल दिया है। अब सिंगल ट्रायंगल के अंदर जैसे कि दो टाइप के ट्रायंगल होते हैं, एक होता है, ये मैं यहाँ पे दूसरा भी बताने जा रहा हूँ, देख लेना, ये जस्ट पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मैं पहले ये वाला ट्रायंगल आपको सिखाने जा रहा हूँ। मान लो कि अगर इसकी ये साइड यानी पहली साइड और ये साइड अगर दोनों इक्वल है, सुनना, ट्रायंगल है ABC और ये ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड अगर इक्वल है यानी AB इक्वल टू AC गिवन है, क्या दिया है, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ABC है, उसमें क्या दिया है, AB साइड इक्वल टू AC साइड, जरूरी नहीं कि ये दोनों, कोई भी दो, एनी ऑफ द टू साइड्स आर इक्वल। अगर मान लो कि कोई भी दो साइड आपको इक्वल दी है, ठीक है, आपको अगर दो साइड इक्वल दी है तो एक दूसरा भी हमारा थ्योरम है, ऐसा 7.2 बोलते हैं इसको, मतलब अगर मान लो कि कोई भी एक ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल है, कोई भी दो साइड, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्योंकि दो साइड इक्वल, तो ये साइड इक्वल होगी तो उस साइड ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोसेलेस। क्या बोलते हैं उनको, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल है, तो उसके ऑपोजिट एंगल्स, इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये, इसका ऑपोजिट एंगल होगा ये, तो एंगल बी और एंगल सी दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी बोल सकते हैं, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और बिकॉज ऑफ द थ्योरम। ऐसा थ्योरम है। देखो मैं अभी आपको थ्योरम नहीं प्रूव करवा रहा हूं, मैं थ्योरम भी करवाऊंगा, उसके में पूरा अलग वीडियो है, पर मैं आपको कॉमन चीजें सिखा रहा हूं ताकि आपको अगर कोई थियरिकल सम आ रहा है, आपको अगर राइडर्स आ रही है, तो आपको किस तरीके से राइडर्स को सॉल्व करना है वो मैंने बताया। अभी मैंने आपको एसएस रूल बताया, एक एसएसएस रूल बनाया, और तीसरा वाला मैंने ये बताया अगर सिंगल ट्रायंगल है, अगर दोनों साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर मान लो ये दूसरा ट्रायंगल है, मान लो ये एबीसी ट्रायंगल है, और अगर इसकी तीनों तीन साइड इक्वल है, क्या है, तीनों तीन साइड इक्वल है, तो मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बन जाएगा, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसकी तीनों तीन साइड इक्वल है, तो मैंने अभी बताया कि उसका ऑपोजिट एंगल मतलब ये एंगल जो तो तीन एंगल है, तीनों तीन एंगल इक्वल हो जाएंगे। सुनना, जैसे दो साइड इक्वल थी तो दो एंगल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए, वैसे अगर तीनों तीन साइड इक्वल है तो तीनों तीन एंगल इक्वल हो जाएंगे। उसका मतलब है कि अगर आपको ये ट्रायंगल के अंदर, ट्रायंगल कौन सा है हमारा, एबीसी है, और अगर ये ट्रायंगल के अंदर AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC दिया है, ये तीनों तीन साइड इक्वल दी है, तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये तीनों तीन एंगल भी क्या बन जाएंगे, इक्वल ही बन जाएंगे। दिस इज द रूल। क्या है, ये हमारा रूल है, ये तीनों तीन इक्वल बन जाएंगे, तीनों तीन एंगल्स क्या बन जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखो अगर देखने जाए तो कोई भी ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी होती है। क्या बोलते हैं, कोई भी ट्रायंगल के अंदर होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल
सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई भी ट्रायंगल में 3 एंगल है, वो तीनों एंगल का सम करोगे तो टोटल कितना होता है? 180। टोटल होता है 180। ठीक है, तो एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180। अब मैंने क्या बोला? तीनों एंगल इक्वल है, तो मैं ये दोनों को हटा के वापस A लिख देता हूं, तो A प्लस A इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये कितना A हो गया? 3A। तो ये एंगल 3A इक्वल टू 180। इसका मतलब हो गया कि एंगल A इक्वल टू क्या होगा? 180 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना होगा? एंगल A इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। कितना बन जाएगा? 60 डिग्री। मतलब अगर एंगल A 60 है तो B भी कितना होगा? 60। C भी कितना होगा? 60। मतलब तीनों एंगल इक्वल। इसलिए तो बोला मैंने। तो एंगल का मेजरमेंट होता है, साइड का मेजरमेंट नहीं होता है फिक्स, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एंगल का मेजरमेंट फिक्स होता है। तीनों का सम करोगे तो 180 होता है, लेकिन तीनों इक्वल है, तो तीनों की वैल्यू कितनी होगी? 60 प्लस 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो तीनों बन जाएंगे 180। ठीक है, तो A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू हो, तीनों की क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ये आइसोसेलेस अलग बात की, ये दोनों साइड इक्वल, दोनों एंगल इक्वल। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल, तो तीनों एंगल इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो तो हम लोग उसके अगर जो भी वैल्यू दी होगी उसके ऊपर से पता चलता है। सपोज मान लो अगर हमको ये 100 दिया होगा, या मान लो ये 80 दिया है, तो ये दोनों कितने होंगे? 50-50। कैसे? क्योंकि ये दोनों का प्लस करोगे तो हमारा 180 होता है, तो ये 50-50 100, 100 और 80 180। किस तरीके से हमको प्रूव करना होता है, ये कॉमन चीजें हैं ट्रायंगल के लिए। तो ये आप अगर लर्न करोगे तो फिर धीरे धीरे करके पूरा चैप्टर समझ में आएगा। मैं पूरा चैप्टर का भी वीडियो रखूंगा, पर पहले ये बात समझ लेना। ठीक है, ये कॉमन चीज थी। थैंक यू सो मच।